हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास में सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया सेकंड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर से आगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, फिर इसके बाद सॉइल के बारे में पढ़ा था, फिर वाटर के बाद फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। इसके बाद आज हम सेकंड चैप्टर जो लेके आए हैं वो उसी का ही भाग है फर्स्ट चैप्टर का, जो सेकंड चैप्टर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें से हम सबसे पहले 2.1 में पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। और इसकी जो हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, कृषि की भूमिका क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर इज आवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है, तो भारत के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। कृषि ही यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, जीवन यापन का प्रमुख आधार है। इट इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग। पहले एग्रीकल्चर में केवल खेतों में कृषि करना, खेतों को जोतना और कृषि करना ही शामिल था, परंतु आज की स्थिति में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाना तथा एनिमल रियरिंग, ये दोनों को ही हम एग्रीकल्चर में काउंट करते हैं। और भी चीजें हैं, इसको ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। भाई इसके लिए फिशरीज, इसके लिए एक शब्द है, फिशरीज को भी हम एग्रीकल्चर में ही काउंट करते हैं। फॉरेस्ट को भी एग्रीकल्चर में ही काउंट करते हैं। और डेयरी, भाई एनिमल रियरिंग, मवेशी पालेंगे तो उनका दूध भी बेचकर व्यापार किया जा सकता है। इस प्रकार से डेयरी उद्योग को भी एग्रीकल्चर में ही शामिल करते हैं। ठीक है। कंट्रीब्यूशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडियन इकोनॉमी एज फॉलो। अब हम जो पढ़ेंगे वो इस हेडिंग को क्लियर करेंगे। ये हेडिंग क्या कह रही है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का प्रमुख योगदान क्या है। आपका एक प्रश्न भी है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ये प्रश्न है आपका, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ये इंपोर्टेंस के रूप में भी पूछा जा सकता है कि राइट द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। दोनों में से कंट्रीब्यूशन या इंपोर्टेंस कुछ भी आ जाए, आपको बोर्ड एग्जाम में यही लिखना है। वैसे ये आंसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा पॉइंट लेकर आया हूँ। 6 पॉइंट आपके सामने हैं और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाने आया, आज समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपोर्टेंस है, क्या योगदान है, क्या भूमिका है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडियन इकोनॉमी एज फॉलो। हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को या महत्व को या भूमिका को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो सुनिए, पहला पॉइंट आता है आपका, 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट तो यही निकल कर आता है और यही पॉइंट इंडियन इकोनॉमी के इंपोर्टेंस को बताता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारा जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, इसका क्या योगदान है। कि देखिए, 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका लगभग 17% जनसंख्या भारतीय कृषि पर ही निर्भर है। इसके बाद अगर हम देखें, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। अपने जीवन यापन के लिए पूरी दुनिया की 17% पॉपुलेशन इंडियन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जबकि भारत की देखें तो भारत का लगभग 2/3 हिस्सा एग्रीकल्चर पर ही अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है। नंबर 2, अगला पॉइंट है, 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज एंगेज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में जितने भी श्रम वर्ग है, श्रमिक हैं, उनका 2/3 हिस्सा, लगभग 2/3 हिस्सा
क्या है, भारतीय कृषि में ही क्या है, इंगेज है अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी पावर के लिए, ठीक है, और अपनी आजीविका के लिए। Many people get their employment indirectly also। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इसी से ही इनडायरेक्टली अपना रोजगार प्राप्त भी करते हैं। नंबर 3, एग्रीकल्चर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भाई कृषि में बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय कृषि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्या करती है, रोजगार देती है। इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे, एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग। भाई मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल में पढ़ा है कि वे जीव जो रेशम और कीट को पैदा कर, रेशम और जूट को पैदा करते हैं वो मिट्टी के ऊपर ही निर्भर है और मिट्टी से ही वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और क्लॉथ बनाने के लिए रेशे देते हैं। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग। कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल को एग्रीकल्चर ही हमें प्रोवाइड कराती है। जैसे मैं आपको बता दूं एक चीज और भी है, ऊनी कपड़े हमें भेड़ से प्राप्त ऊन से ही बनते हैं। जैसे ऊनी कपड़े बनाना हो तो हमें भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है उसके ऊपर निर्भर रहना होगा, और भेड़ को पाला भी जाता है, इसीलिए एनिमल रियरिंग को हमने एग्रीकल्चर में ही शामिल किया है। तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देती है क्लॉथिंग की। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा छठवां, लेदर इंडस्ट्री जो आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हम ये कह सकते हैं कि चमड़ा उद्योग भी क्या है, एग्रीकल्चर पर ही प्रमुख रूप से निर्भर है। और लास्ट में आपका पॉइंट आता है, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। ये उन सभी इंडस्ट्रीज का प्रमुख रूप से आधार है जो कृषि और कृषि से प्राप्त उत्पादों को रॉ मटेरियल के रूप में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब वे उद्योग धंधे जो कृषि से प्राप्त उत्पादों को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो इंडस्ट्रीज सब के सब किसके ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर निर्भर है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि क्या है, विभिन्न उद्योगों का आधार है जो इसके प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न पूछा, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से, और आप 6 पॉइंट आपके सामने हैं, इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बड़े ही सिलेक्टेड पॉइंट्स यहाँ पर चुने हैं आपके कोर्स से, आप इसको समझ गए होंगे, इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट 2.2 में थोड़ी देर बाद।